अल्हम्दुलिल्लाहिल अलिय्यिल अकबर वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल बशर व अला आलिहि व अस्हाबिहि सुरजिल गुरर अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल इन्नल फ़ज़्ल बियदिल्लाहि युतीहि मन यशाअु वल्लाहु वासिउन अलीम। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाया सल्ले वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैल खल्क़ि कुल्लिहिमी अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम सबों पे अल्लाह का बेपनाह एहसान है कि नफ्स कह रहा था कि खाना खा के कंबल के अंदर घुस जाओ, लेकिन आपने अपने नफ्स के साथ जिहाद किया और इस बज़्म में आ गए। ये अल्लाह का ख़ास फजल है। इदारे के ज़िम्मेदारान ने अपने मेहमानों का जो चॉइस किया है, इंतखाब किया है, बहुत ही आला और हाई फाई इंतखाब किया। गाज़ी मिल्लत, मुफ़क्किर इस्लाम, तर्जमाने मसलक आला हज़रत अल्लामा ग़ुलाम रसूल बलियावी साहब क़िबला की आमद हुई। इलाक़े के मुज़ाफ़ात के तमाम तर उलमाए अहले सुन्नत की शिरकत हुई। अभी भी जो मिंबर नूर पर बावक़ार उलमा तशरीफ़ फरमा हैं, आप तमामी हज़रात अपने माथे की निगाहों से मुलाहिज़ा कर रहे हैं और आप लोगों में जो अफरा तफरी है या बादिल नाखास्ता बैठे हुए हैं, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अल्लाह का शुक्र है, मुझे कब्रिस्तान में भी तकरीर करने को कहिएगा तो मैं कब्रिस्तान में भी तकरीर कर दूंगा। और अल्लाह का शुक्र है 2024 में वेस्ट बंगाल ज़िला उत्तर दिनाजपुर में इस्लामपुर के पास एक गांव है, वहाँ के मौलाना शुएब साहब हैं, मुंबई घाट कोपर में रहते हैं। उन्होंने मुझे दावत दिया था तो कब्रिस्तान में ही तकरीर करवाया। ये बिला मुबालगा बोल रहा हूँ, बस समझिए कि ये आड़ है, ये सामने कब्रिस्तान था और यहाँ से जैसे ये मदरसा है ऐसे ही मदरसा था बिल्कुल। और मजमा भी इसी तरह, ठंडा का मौसम था, गिने चुने लोग जिंदा हजरात थे। ज़मीन पर जो थे वो कम थे और ज़मीन में जो थे वो बहुत ज़्यादा थे। तो मैंने तसव्वुर कर लिया कि जो सुन्नी होगा कब्र में, नबी का नाम सुनेगा तो वहीं से सुभान अल्लाह बोलेगा। या और बात है कि उनकी आवाज़ हम नहीं सुनेंगे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और तहदीस नेमत के तौर पे बताऊं, मैं दुनिया जब ऑफलाइन थी उस वक्त से मैं तकरीर कर रहा हूँ। जब दुनिया ऑनलाइन हुई है उस वक्त से नहीं, अब तो मैं जाने वाला हूँ। और मैं यूट्यूब वाला मुकर्रिर नहीं हूँ कि बंद कमरा में प्रैक्टिस किया, यूट्यूब पे डाल दिया और लोगों ने सुना, अल्लाह क्या मुकर्रिर है, अब बुला लिया। अल्लाह का शुक्र है, मैं मिलाद शरीफ पढ़ते पढ़ते यहाँ पहुँचा हूँ। कलकत्ता में मैं नमाज़ पढ़ाता था, 9 साल पढ़ाया हूँ। और मैं घर घर में बाड़ी बाड़ी वहाँ कहते हैं मिलाद शरीफ पढ़ता था। अपने गांव में भी रहता था, मिलाद शरीफ पढ़ता था। तो मिलाद पढ़ने वाले मुकर्रिर जो होते हैं उनको कब्रिस्तान में भी तकरीर करेंगे तो वही रंग रहेगा।
और जो ऑनलाइन वाला है वो तो बेटा खुतबा ही भूल जाएगा। जो आपका माहौल है वो खुतबा में उसको मुतशाबिहात लगेगा, जो मैं समझ रहा हूँ। तो आप मेरा टेंशन नहीं लीजिए, समझ गए। कुछ ज़रूरी बातें मैं आप तमामी हजरात को बता दूंगा। दाएं बाएं आगे पीछे जो है मुंह पे टेप लगा लीजिए। क्या सिर्फ मैं बोलूँगा और जो सामने बैठे हैं वही बोलेंगे? क्या राइट वाले और लेफ्ट वाले ना बोलें तो बेहतर है। क्या भाई? और ये लोग कब बोल रहे हैं? जब देख रहे हैं कि आप लोग खामोश हैं तो लोग पीछे ही से धक्का लगा रहे हैं। आप लोग बोलेंगे तो उनकी बोलती बंद हो जाएगी। यकीन ना हो तो जरा बोल के दिखलाइए सुभान अल्लाह। पीछे वाले मेरे भाई, आपकी आवाज मैं सुनूं न सुनूं कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा अल्लाह सुन रहा है, मेरे नबी सुन रहे हैं। अल्लाह की अता से मेरे नबी भी सुन रहे हैं। अगर कोई मौलवी साहब बोले क्या है मिला दिया अल्लाह से, तो कहिएगा ज्यादा बुकराती मत कर, जितना जानता उतने रह। मेरा ईमान है अल्लाह के फजल से, अल्लाह की अता से मेरा नबी हाजिर भी है नाजिर भी है। अल्लाह के बोल लीजिए सुभान अल्लाह। अगर कोई हगलोल भगलोल ऑल फल बोले, चाय की दुकान पे कल जलसा के बाद इस पे तबसरा करे कि मौलवी साहब ऐसे बोला था नबी के बारे में, तो आप कह दीजिएगा हिम्मत है तो सामने आके बोल, तू हो या तुम्हारा खानदान का कोई हो, सिर्फ सामने देख सकता है। निसार सिर्फ सामने देखेगा, मुफ्ती शमशुद्दीन साहब सिर्फ सामने देखेंगे, मौलाना महबूब गौहर साहब सिर्फ सामने देखेंगे, मौलाना जमीरुद्दीन साहब देखेंगे तो सिर्फ सामने देखेंगे। आप भी देखिएगा तो सिर्फ सामने देखिएगा, पीछे नहीं देख सकते हैं, पीछे आंख नहीं है, आगे है तो आगे देखेंगे। लेकिन अल्लाह की कसम पूरी दुनिया में अल्लाह की अता से सिर्फ मेरा नबी है जो जैसे सामने देखते हैं वैसे पीठ पीछे भी देखते हैं। अल्लाह के बोलेगा, अल्लाह के बोलेगा सुभान अल्लाह। हम वो है जो बिल्कुल दिन का उजाला हो और आंख में रोशनी हो तब हम देखते हैं, और मेरा नबी वो है जैसे दिन के उजाले में देखते हैं रात के अंधेरे में देखते हैं। अगर कोई बहस करे तो कह दीजिएगा हम सुन्नियों का ईमान अकीदा है, जरा कम कर दीजिए। अगर ईमान अकीदा है कि हम लोग अगर खुशबू लगा लें तो जरा मक्खी दूर हो जाए, और खुशबू खत्म हो जाए तो मक्खी भी आ जाए, मच्छर भी आ जाए, खटमल भी आ जाए, जूई भी आ जाए, और क्या क्या आता है जो नोचता है काट खाता है उसको क्या कहते हैं? नहीं भाई, वो जो पकड़ पकड़ के मारते हैं, अरे उसको हम जरा भूल रहे हैं, कपड़ा में नहीं फल जाता था, चिल्लर चिल्लर। अगर हम लोग खुशबू लगा दें तब चिल्लर भागे, मक्खी भागे, और खुशबू न लगावे मक्खी खानदान के साथ आ जाए, खटमल विथ फैमिली आ जाए, चिल्लर भी आ जाए, चाहे कोई साहिब हो। इसलिए कि हम सबों का पसीना इतना भयानक महकता है कि बीवी भी नाक पे कपड़ा रख के धोती है, और मेरे नबी का पसीना इतना खुशबू देता है कि जब कोई दुल्हन बनती है उसे पसीने मुस्तफा लगा दिया जाता। अल्लाह क्या बोलो ना भाई, सुभान अल्लाह बोले ना भाई। यह है मेरे नबी। और सुन ले जो मेरे भाई, दुनिया में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जिनके जिस्म पे मक्खी नहीं बैठे, चाहे करोड़पति हो, चाहे अरबपति हो, चाहे जितना इल्म वाला हो, चाहे जितना इख्तिदार वाला हो, मक्खी बैठती है। चाहे सीएम हो, चाहे पीएम हो, चाहे डीएम हो, चाहे एमएलए हो, चाहे हारा हुआ एमएलए हो, इधर इधर इधर, चाहे हारा हुआ एमएलए रहे, चाहे जीता हुआ एमएलए रहे, चाहे सांसद रहे, चाहे मुफ्ती साहब रहे, चाहे फकीह रहे, चाहे पीर साहब रहे, चाहे शेख रहे, चाहे सैयद रहे, सबों के बदन पे मक्खी बैठती है। सिर्फ मेरे आका है जिनके जिस्म मुबारक पे कभी मक्खी नहीं बैठी। अल्लाह के बोलो भाई, अल्लाह के बोलिए सुभान अल्लाह। हम वो है
जो हमें 1 मिनट पहले क्या होगा ये नहीं मालूम है। अब मेरा नबी वो है, हश्र में क्या होगा नबी जानते हैं, अर्श पे क्या है नबी जानते हैं, जमीन के नीचे क्या है नबी जानते हैं, लोगों के दिलों में क्या है नबी जानते हैं, पास्ट टेंस के बारे में नबी जानते हैं, फ्यूचर टेंस के बारे में नबी जानते हैं, प्रेजेंट टेंस के बारे में नबी जानते हैं। जो कोई नहीं जानता सब नबी जानते हैं। मेरी बात समझ में आ गई ना? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे माशाअल्लाह, आप लोग तो इतनी मोहब्बत करते हैं कि सुन लेते हैं, यही बहुत बड़ा एहसान। चूंकि मैं यहीं का रहने वाला हूँ, बहुत तकरीर आप लोगों ने सुन लिया होगा। अगर आप सुन रहे हैं तो यह अल्लाह का एहसान है, वरना बाड़ी के साग को कौन पूछता? बाड़ी के साग को कौन पूछता? या आप सुन रहे हैं, यह अल्लाह का एहसान है। सुभान अल्लाह, सुभान या अल्लाह, जो लोग सुन रहे हैं उनको कैंसर की बीमारी से बचा। या अल्लाह, जो लोग सुभान अल्लाह बोल रहे हैं उनको किडनी की बीमारी से बचा। आमीन आमीन। या अल्लाह, जो लोग जोर जोर से सुभान अल्लाह बोल रहे हैं उसको दम्मा की बीमारी से बचा। या अल्लाह, जो दिल खोल करके यहाँ पे दिल की अथाह गहराइयों के साथ तेरा नाम ले रहे हैं उसको शुगर की बीमारी से बचा। जिनको शुगर है उनका नॉर्मल फरमा। और या अल्लाह, जब तक जिंदा रहे इन लोगों को बदअकीदों से बचा, अब मर जाए तो अज़ाबे कब्र से बचा। दुआ ठीक है कि नहीं भाई? दुआ ठीक है कि नहीं भाई? लेकिन अज़ाबे कब्र सबसे ज्यादा किसको होता है? अज़ाबे कब्र में अजाब सबसे ज्यादा किसको होगा? मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। ओ, आप लोग सोचना पैसा लेंगे कितना पैसा है भाई? रखिए ना पैसा। फ्री का मतलब यह कि आप सुभान अल्लाह बोलिए तब मैं बोलूंगा सुभान। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं हम तो दिल ही दिल में बोल रहे हैं, अल्लाह जान रहा है। कुछ लोग हैं जो लेडीज की तरह धीरे धीरे बोल रहे हैं, दूर मौलवी साहब सुने ना सुने, अल्लाह तो सुन रहा है। बिल्कुल सुन रहा है, बिल्कुल सुन रहा है। तो ऐसा मत कीजिएगा। अल्लाह तो आप जो नहीं बोलिएगा, जो बोलने वाले हैं, जो आप सोचे भी नहीं है, अल्लाह सब जानता है। अल्लाह सब जानता है। लेकिन मसला सुनिए, अगर कोई आदमी नमाज पढ़ रहा है, ठीक है, तिलावत किया, सूरा फातिहा पढ़ा और फिर कोई सूरा मिलाया, इतनी आवाज धीमी गति में है कि अपनी आवाज खुद नहीं सुना, ठीक है, मुफ्ती साहब से पूछे, उसकी नमाज ही नहीं होगी। सूरा फातिहा जितने किरत के साथ पढ़ ले, सूरा बकरा भी पढ़ ले और अपनी आवाज खुद नहीं सुना, अब पढ़ रहा है, उसकी नमाज नहीं होगी। इतनी आवाज बुलंद हो कि अपनी आवाज खुद सुने तब नमाज होगी। मसला समझ में आ गया? इसलिए कि नमाज में भी कुछ लोग को देखा जाता है बस मुंह को हिलाता रहेगा, इतना हिलाएगा और इतनी सांस लेगा कि जैसे सूरह बकरा पढ़ रहा है। अब पढ़ रहा है कुछ नहीं है, क्या पढ़ रहा, वही अंदर अंदर पढ़ रहा है। तो हजरात अपनी आवाज को लहरा के बोले सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह। जितने मेरे बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, फ्रेंड्स हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं, सब पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं। 2-3 जबान तो मैं जानता हूं, तभी तो मैं बोल रहा हूं, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू। अभी बोला हो कि ना भाई? फ्रेंड्स माने इंग्लिश में फ्रेंड्स, मित्र हिंदी, दोस्त उर्दू। जितने लोग बैठे हैं सुन लीजिए, अज़ाबे कब्र सबसे ज्यादा किसको होगा? मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। अरे सुन लीजिए, बच जाइएगा इंशाअल्लाह, अज़ाबे कब्र से बच जाइएगा। नबी फरमाते हैं कि जो पेशाब के छींटे से नहीं बचता है वो अज़ाबे कब्र से नहीं बचेगा। जो पेशाब करता है ना, अब वो छींटा जो उड़ता रहता है और उससे नहीं बचता है, नबी फरमाते हैं, सारे उलमा जानते हैं, नबी का गुजर एक वादी से हो रहा था और 2 कब्रें थी और दोनों कब्र वालों पर अजाब हो रहा था। हाँ, नबी ठहर गए और सहाबी जो साथ में थे, असहाबे रसूल, फरमाते हैं दोनों कब्रों में अजाब हो रहा है। सामने खजूर का पेड़ है, टहनी काट के लाओ और दोनों कब्र पे रख दो। सहाबी ने क्या, हुजूर ये किस वजह से अजाब हो रहा है? वजह क्या है? तो सहाबी जानते थे, नबी सब जानते हैं। पूछ दिया तो नबी फरमाते हैं
एक कब्र वाला वो है जो चुगलखोरी करता था, उसकी वजह से अजाब हो रहा है, और दूसरा वो है जो पेशाब के कतरों से छींटों से नहीं बचता था, इस वजह से अजाब हो रहा है। अब मैं आपको मदरसा अशरफिया अशाअतुल उलूम के इस अज़ीमुश्शान इजलास से पैगाम दे रहा हूं, अपने घरों में भी पैगाम पहुंचाइए और अपने आप को भी जब भी इस्तिंजा करने जाए पेशाब करने तो पेशाब के छींटों से बचें, इसलिए कि नबी ने फरमा दिया है यहाँ आप पेशाब करेंगे छींटे से नहीं बचेंगे, यहाँ जो होगा होगा, अज़ाब कब्र से कोई नहीं बचाएगा। अगर बचना चाहते हैं तो आला हजरत का वो शेर सामने रखिए, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत अगर मान गया। नारे तकबीर, जोर से बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत। अशरफुल अंबिया कॉन्फ्रेंस, मदरसा अशरफिया इशाअतुल उलूम, हजरत कारी निसार अहमद रज़वी। अफसोस होता है हमारे अपने नौजवानों के हालत को देखने के बाद, कलेजा मुंह को आता है, बीपी हाई होने लगती है, लेकिन करूं तो क्या करूं। इस्लाम ऐसा मजहब है जो ताकत की बुनियाद पे नहीं फैला है, मोहब्बत से फैला है। अगर ताकत की बुनियाद पे फैला होता तो निसार अहमद रज़वी का ईकान बोलता है पूरी दुनिया के यहूद और नसारा के लिए हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तलवार काफी होती, इस्लाम फैल जाता, लेकिन नहीं, इस्लाम जोर से ताकत से नहीं फैला है, नबी के अखलाक से फैला है। बहुत अच्छे पैगाम, वाह वाह, बहुत अफसोस बहुत होता उम्दा है पैगाम। मुफ्ती साहब किबला, जब मुसलमान भाई को देखता हूँ खड़ा खड़ा चाय पीता है हमको टेंशन होता है, खड़ा खड़ा पानी पीता है हमको टेंशन होता है, खड़ा खड़ा खाना खाता है हमको टेंशन होता है, और खड़ा खड़ा पेशाब करता है और टेंशन होता है कि कहीं ये खड़ा खड़ा पैखाना न करने लगे। लो, इसमें हंसने की क्या बात है भाई, उसको भी फैशन बना लेगा। हाँ, ये सब फैशन ही तो है। कल के दिन कितने अच्छे थे, लोग जमीन पे बैठते थे, हाथ धुलाया जाता था, खाना खिलाया जाता था। आज ऐसी रस्म बदल गई है, इसको लोग फैशन बना लिए हैं, खड़ा खड़ा पेशाब करना। अब लगता है कि कोई फिल्मी दुनिया का हीरो या कोई क्रिकेटर जिस दिन बेटा खड़ा खड़ा टॉयलेट किया, ये भी उसी दिन से करेगा। वेस्ट इंडीज का खिलाड़ी, उसका क्या नाम है मैं भूल गया हूँ, यहाँ से चोर की तरह बाल कटाया, सारे नौजवानों ने बाल कटाना शुरू कर दिया। अगर किसी ने टाइट पैंट पहना, नौजवानों ने शुरू कर दिया, ढीला पैंट पहना तो शुरू कर दिया। ये देखा देखी सब करते हैं, खड़ा खड़ा पेशाब कर रहा है, हमें टेंशन होता है। याद रखोगे, हम गुनहगार नबी के गुलाम हैं, हमें इतना टेंशन होता है, मेरे नबी को कितना गम होगा कि जिस उम्मत की इस्लाह के लिए हमने 63 साल जिंदगी को वक्फ कर दिया, रातों को रो रो के दुआएं किया है, पत्थरों का सामना किया है, जुल्म सितम के पहाड़ से टकराया हो और अपनी उम्मत को ऐसा तरीका दिया, ऐसा किरदार दिया, ऐसी रस्म दे दिया है, उस पे अमल किया तो कोई सहाबी हो गए, कोई वली हो गए, और ये मेरा कलमा पढ़ के दूसरे के तरीके को अपनाए हुआ है। ये कैसी मोहब्बत है? अरे मोहब्बत तो ये है कि जिस नबी से मोहब्बत करते हैं तो हम वही काम करें, दुनिया को जैसा लगे मेरे नबी को पसंद आ जाए, मेरे अल्लाह को पसंद आ जाए, ताकि मोहब्बत कामयाब हो जाए। बहुत अच्छे हजरत, बहुत अच्छा पैगाम सुनो, और एक चीज मैं कह रहा हूँ, जितने नौजवान हैं और जितने लोग हैं, सुन लो, बगैर पानी लिए पेशाब मत करना, बगैर पानी लिए पेशाब मत करना, नापाक हो जाओगे। और अगर बेटा मर गए तो क्या होगा? नापाकी की हालत में मरे, तुम्हारी मौत कैसे हुई? अरे तुम तो एक अल्लाह को मानने वाले हो, मेरा अल्लाह पाक है, रसूल पाक है, हदीस पाक है, कुरान पाक है, पंजतन पाक है। देखिए यहाँ पे सुभान अल्लाह कहना था कि नहीं? यही जगह है सुभान अल्लाह कहने की। आप लोग को तो लगे मौलवी साहब मर जाए तब इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ेंगे, यही जगह है सुभान अल्लाह कहने के लिए। अल्लाह पाक, नबी पाक, कुरान पाक, हदीस पाक, पंजतन पाक, गौसे पाक, ख्वाजा पाक, साबिर पाक, वारिस पाक,
अब मैं सब पाक के मानने वालों, अगर तुम ना पाक रहोगे दुनिया क्या कहेगी? होना तो ये चाहिए हम पाक के मानने वाले हैं, हम जिंदा रहे तो पाक रहे, रूह निकले तो हम पाक रहे। बहुत अच्छे हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा ऐसा ऐसा बुरा हाल है, मैं क्या बताऊं। मैं तो गाजी मिल्लत का इंतजार कर रहा हूं। मदरसा अशरफिया हमारा मदरसा है, समझ गए। मैं अपने मिजाज में ये लेके नहीं आया कि मैं किसी बड़े जलसे में जा रहा हूं, मैं खूब हेवी तकरीर करूंगा। अपना मदरसा है, नहीं समझे, इसलिए मैं तो उनका इंतजार कर रहा हूं और ताकि हजरत आ जाएं तो मैं चला, ठीक है। जब तक वो नहीं आ रहे हैं तो ना आप चलिएगा ना मैं चलूंगा। घर एक ही जगह चलना है, तसव्वुर में मदीने का सफर करना है। जरा पूरा मजमा हवा में हाथों को लगा के बोले या रसूल अल्लाह। सुन लीजिए, कुछ मौलवी साहब ऐसे हैं जो मिलाद के खिलाफ, फातिहा के खिलाफ, नजर नियाज के खिलाफ, मिलाद भी करो तो उससे प्रॉब्लम, जबकि हकीकत यह उसका दादा मिलाद किया, वो मौलवी साहब का नाना मिलाद किया, उसका परदादा मिलाद किया। आई बेटा नया नया पढ़ के आ रहा, बोल रहा है सब गलत। ना, तेरा बाप ठीक, तेरा दादा ठीक, तेरा नाना ठीक, तू हो गया गलत। मिलाद कभी गलत नहीं थी, तुझे जो बोलना बोल ले, लेकिन हमारा तो यही पैगाम रहेगा, आपकी याद हम न छोड़ेंगे। अच्छा देखिए, आप लोग थक गए हैं तो आप लोग चुपचाप बैठिए, मैं खुद सुभान अल्लाह कह लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है मैं अभी तक तरावी हर साल सुनाता हूँ। दुआ कीजिए जिसमें जब तक ताकत रहे ये सिलसिला जारी रहे। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला जारी रहे। तो जब 114 सूरतें मुझे याद हैं तो क्या सुभान अल्लाह कहना याद नहीं है? मैं खुद सुभान अल्लाह बोलूंगा, आप लोग चुपचाप रहिएगा, बिल्कुल चुप रहिए, आराम कीजिए। बस मरने के बाद पूछूंगा हाउ आर यू, हाँ समझ में आ जाएगा। अभी आप लोग को मेहनत पड़ रही है तो मुंह खोले हुए हैं, चुपिए, मैं सारा काम सांस रोक रोक के सुभान अल्लाह कहूंगा। आपकी याद हम न छोड़ेंगे, वाह वाह, आपकी याद हम न छोड़ेंगे, यानी फरियाद हम न छोड़ेंगे, आपकी याद हम न छोड़ेंगे, यानी फरियाद हम न छोड़ेंगे। अहले सुन्नत की ये अलामत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोल लिया, मैं बोल लिया। आप क्या समझ रहे थे हैं? आप क्या समझ रहे थे? मैं भूल गया हूं क्या? आप लोग चुप रहिए ना, चुप रहिए, मैं खुद सुभान अल्लाह कहूंगा। नौकरी होना कमाल नहीं है, नौकरी होना ये कमाल नहीं है, ड्यूटी करना कमाल है। नौकरी हो गई और घर में बैठा हुआ है, 30 तारीख को इंतजार कर रहा है, पैसा आएगा, पैसा आएगा, चिट्ठी आएगी, तेरी नौकरी खत्म। हाँ भाई 30 दिन जाके ड्यूटी करो तब ना पैसा मिलेगा, तो सुभान अल्लाह कहिएगा तब ना सवाब मिलेगा, नमाज पढ़िएगा तब ना सवाब मिलेगा, नबी से मोहब्बत कीजिएगा तब ना सवाब मिलेगा। बैठे बैठे खिलाओ। आपकी याद हम न छोड़ेंगे, यानी फरियाद हम न छोड़ेंगे। अहले सुन्नत की ये अलामत है, अहले सुन्नत की ये अलामत है, जश्न मिलाद हम न छोड़े। नारे तकबीर, जोर से हाथ उठाकर नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद, अशरफुल अंबिया कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारे हुफाजे किराम, हजरत कारी निसार साहब किबला कलकत्तवी। नारा लगाने वाला बड़ा अच्छा काम किया है कि भाई, तो नारा लगाने वाला, जवाब देने वाले, चुपचाप रहने वाला हट, 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 क्या करेगा वो? जिंदा रह के क्या करेगा? अल्लाह ताला सबको तौफीक अता फरमाए। जरा अल्लाह के बोले सुभान अल्लाह। हजरात आज की रात नबी के नाम अपने जज्बात तो एहसासात से बता दीजिए। मौसम का मुंह तकते रहना काम नहीं दीवानों का,
बता दीजिए, हम सिर्फ मई जून में जलसा ठीक से नहीं सुनते हैं, दिसंबर जनवरी में भी जलसा सुनते हैं। अच्छा ये शेर अच्छा था जो मैं पढ़ाऊं, ये शेर अच्छा था, मौलाना महबूब गौहर साहब का शेर था। सुभान अल्लाह, इन्हीं का शेर था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनिए, गौर से सुनिए। बगैर पानी लिए इस्तिंजा पेशाब नहीं कीजिएगा। बोलिए इंशाअल्लाह, वादा है इंशाअल्लाह। हाँ, कभी भी बगैर पानी के आप पेशाब ना करें इंशाअल्लाह। ओके, अब सुनिए, पश्चिम की तरफ मुंह करके पेशाब पखाना करना या पीठ करके पेशाब पखाना करना हराम, हराम है, हराम। पश्चिम की तरफ न मुंह हो न पश्चिम की तरफ पीठ हो, यानी पूरा पश्चिम मुंह नहीं हो। अगर पूरा मुंह कीजिएगा तो पीठ पश्चिम, और अगर मुंह कर लीजिएगा तो मुंह, दोनों सूरत में पेशाब पखाना करना हराम। ठीक है। अब आप कहिएगा हजरत ये तो बात मालूम हो गई, लेकिन कहीं ऐसी जगह गए हमको मालूम ही नहीं कि समते किबला क्या है, तो हम क्या करेंगे, है ना भाई। बहुत जगह हम भी जाते हैं तो पता ही नहीं चलता है कि पश्चिम किधर है, यानी पश्चिम का मतलब हम लोग का जो है पश्चिम की तरफ किबला है। बात समझ में आ गई ना भाई। तो अगर आप मान लीजिए पहली मर्तबा मुंबई गए, ठीक है, अरे नेमतुल्लाह साहब, अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती कुतुबुद्दीन साहब भी हैं माशाअल्लाह, सारे उलमा बैठे हुए हैं। मैं तो सोच रहा था अकेले मैदान में तलवार भाज रहा हूँ, लेकिन माशाअल्लाह पुष्ट पनाही हासिल उलमाए किराम की, सुभान अल्लाह। सुनिए, आप पहली बार मुंबई गए, ठीक है, कुर्ला में उतर गए या दादर में उतर गए या बांद्रा में उतर गए या CST उतर गए, VT, उसके बाद मालूम ही नहीं है कि मदनपुरा किधर है ना। तो आप क्या करते हैं, भाई साहब मदनपुरा किधर है, बोला उधर, फिर आगे बढ़े, भाई साहब मदनपुरा किधर है, उधर, फिर आगे बढ़े, मदनपुरा किधर है, उधर, पूछते 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 पूछे मदनपुरा पहुंच गए, पहुंचे ना भाई। और अगर नहीं पूछे तो भुला जाइएगा, पूछते पूछते फिर शकरी चले आइएगा, पूछना होगा। तो पूछ पूछ के जब आप मंजिल पे पहुंच सकते हैं, तो जहां मालूम ना हो कि समत किबला किधर है, तो आप किसी से पूछ लीजिए पश्चिम किधर है। और अगर कोई मुसलमान ना हो, गैर मुस्लिम हो, तो तब क्या कीजिएगा, उसको मत कहिएगा भाई साहब किबला किधर है, उसका बापो नहीं जानता है, वो बेटा क्या जाने गया, काबा किधर है वो नहीं जानेगा, ठीक है। तो उसको कहेगा पश्चिम किधर है, क्या कहिएगा, तो कहेगा इधर। आप पानी ले लिए और जाके बैठ गए, उत्तर मुंह दक्षिण पीठ, दक्षिण मुंह उत्तर पीठ, है ना। और आप पेशाब कर रहे हैं, उसके बाद उठिएगा, वो बेटा देखता रहेगा, और जब उठ के आइएगा तो पूछेगा इधर आओ, तुम पता पूछा पश्चिम का, ये क्या किया है, इधर का काय के लिए एड्रेस पूछा था। तब आप कहिएगा मियाँ तुझे मालूम नहीं, पश्चिम की तरफ हमारा काबा है जो हमारा किबला है, और किबला की तरफ मुंह करके हम नमाज पढ़ते हैं। जिधर मुंह करके नमाज पढ़ते हैं उधर मुंह करके पेशाब नहीं करते हैं, इसलिए हमने पूछा था। वो गैर मुस्लिम भी सोचने पे मजबूर होगा, वाह रे मुसलमान, 1450 साल के बाद तेरी अकीदत ऐसी है, नबी को नहीं देखा फिर भी तेरी मोहब्बत है। जब काबे का ऐसा एहतराम है, काबे का एहतराम कैसा होगा। इस पे इंशाअल्लाह अमल होगा इंशाअल्लाह। कभी भी कोई आदमी पश्चिम की तरफ मुंह करके पेशाब पखाना न करे इंशाअल्लाह। और यही मसला औरतों का भी है, अपनी अपनी बीवी को समझा दीजिएगा। लो इसमें हंसने की क्या बात है, ये मसला बता दीजिएगा कि औरत हो या मर्द पश्चिम की तरफ मुंह पीट करके पेशाब न करे, पखाना न करे, वरना हराम होगा, गुनाह होगा। हजरात मैं कहना चाहता हूँ, सिर्फ आज के जलसे से ये पैगाम आपको मिला है, इस पे अमल हो जाए तो इंशाअल्लाह मेहनत वसूल हो जाएगी। इंशाअल्लाह इस पे अमल होगा, बोलिए भाई इंशाअल्लाह, है ना, इंशाअल्लाह। अच्छा उसके बाद जब आप साहिब औलाद हो जाए, आपको बच्चा हो, हैं, अल्लाह औलाद दे, तो उसको भी
अगर कोई औरत, समझ गए, बच्चा बोल रहा है सू सू, हाँ बच्चा सब बोलता, नहीं बोल पाता पेशाब, बोला सू सू, हाँ हाँ हाँ, माँ कहते सूसू करोगे तो हाँ, तो अगर और उसकी माँ ने अगर पश्चिम की तरफ मुंह करके अब पेशाब करवा दिया, माँ गुनहगार, माँ गुनहगार। पश्चिम की तरफ पांव भी नहीं फैला सकते। अगर किसी औरत ने अपने बच्चे का पांव पश्चिम की तरफ करके सोला दिया तो माँ को गुनाह होगा, इसलिए कि माँ अभी से अपने बच्चे को सोलाए तो काबे का ख्याल हो, इस्तिंजा कराए तो काबे का ख्याल हो, ताकि ये बच्चा जब जवान हो तो कह दे ऐ सबक तो मेरी माँ ने आगोश में ही पढ़ा दिया है। मेरी बात समझ में आ रही है? इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह इसका ख्याल रखिएगा तो तकरीर खत्म 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 कर दूं। अरे बोले ना खत्म कर दूं। अरे माशाअल्लाह, तो आप लोग काहे खत्म हो रहे हैं? जरा पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं धूर क्या तकरीर करेगा, ये भी बीमारी है। हाँ, अगर धीरे धीरे तकरीर किया, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, अल्लाह से डरो, नबी से मोहब्बत करो। अभी उठ के कोई इधर जाएगा, कोई उधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, धोरी यार कोई तकरीर कर रहा क्या? और अगर मुकर्रिर आया, क्या बोलना नहीं मालूम, सिर्फ शुरू हो जाए वाह क्या तकरीर किया है, क्या तकरीर किया, चिल्ला चिल्ली बोलेगा हेवी तकरीर किया। जरा मिजाज बदलिए, जो बात शाइस्तगी में है वो शोर शराबे में कहाँ है? सही बोल रहा कि नहीं भाई? है पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। इंशाअल्लाह इस सबक को याद रखिएगा। अब मैं आखिरी पॉइंट आपको सुना रहा हूं, लेकिन एक शेर मुझे याद आ गया, कहिए सुना दूं? अभी नारा लगा रहे थे मसले के आला हजरत जिंदाबाद, इसका माना क्या है? आप लोग से कोई पूछ दे इसका माना क्या है? हर जलसे में लोग नारा लगाते हैं, हर मिलाद में नारा लगाते हैं, तो इसका माना क्या हुआ? बात समझने की है कि नहीं भाई? मैं फ्री में बता नहीं सकता। ओ, लगा कि हम भूल गए क्या? वाह रे वाह, हमको तो सब याद है, फ्री में नहीं बताऊंगा। मसलक का मतलब है रास्ता। क्या है? मुंह खोल बोलिए क्या है? अब पूरा माना होगा मसलके आला हजरत, यानी आला हजरत का रास्ता। और आला हजरत का रास्ता कोई नया रास्ता नहीं है, वही रास्ता है जो असहाबे रसूल का रास्ता है। उनका नारा लग रहा था, मैं सब खोल के बोल दे रहा हूँ, काहे कि जलसा के बाद न एक हफ्ता तक तबसरा होगा। अशरफिया में जलसा हुआ, ये हुआ वो हुआ, बोला वो मौलवी साहब ऐसे बोला, वो मौलवी साहब ऐसे बोला। ठीक बोला था, लेकिन यही गलत बोला था। और फल बोलेगा चाय की दुकान पे, नहीं समझे, चाय पी के फिर चल देगा। आप लोग झगड़ा लड़ाई नहीं कीजिएगा और न जवाब दीजिएगा। वो बेटा बोलते बोलते बैंक की तरह, मेढक की तरह खुद चुप हो जाएगा। हाँ, उसे लुकमा देने की क्या जरूरत है? आज तक समझा नहीं और ये सब समझने चला है। आला हजरत कितने बड़े आलिम, आला हजरत कितने बड़े फकीह, आप क्या जानेंगे, हम क्या जानेंगे? एक हाफिज साहब को गैर हाफिज नहीं समझ सकता, वो कितने पानी में है, कितनी सलाहियत का मालिक है, समझ ही नहीं सकता ना। इसलिए कि अगर कोई हाफिज साहब तरावी सुनाने लगे, ठीक है, और आप पीछे हैं, आप हाफिज नहीं है, शुरू कर दिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लं तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफिकू मिन शैइन फइन्नल्लाह बिही अलीम। कुल्लु त्ताअमि कान हिल्लन लिबनी इसराईल। अब पढ़ते पढ़ते भूल गया, अब हाफिज साहब भूल गया, अब करे तो क्या करे, फिर भूल गया, उसको याद ही नहीं आ रहा है। अब शुरू कर दे, अब शुरू कर दे। समेतो अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु यक़ूलु मर्रु बिजराज़ति फ़अस्नौ अलैहा खैरा। अल्लाह अकबर। नमाज खत्म होगी, अब मुक्तदी कहेगा अरे बाप रे बाप, ये सूरत तो आज तक कोई इमाम पढ़ाया ही नहीं। आपको क्या मालूम कि क्या जुल्म हुआ? अरे वो हाफिज साहब भूल गए थे, याद नहीं आया, तो कुरानी आयत करीमा छोड़ के हदीस याद थी वही पढ़ दिया। तो गैर हाफिज हाफिज को नहीं समझ सकता है, तो गैर आलिम आलिम को क्या समझेगा?
मैं जो आलिम नहीं है गैर आलिम आलिम को क्या समझेगा? तो जब आम आलिम को आप नहीं समझ सकते हैं, आला हजरत को कौन जानेगा? फकीह आजम को कौन जानेगा? मुजद्दिद आजम को कौन जानेगा? मुहक्किक आजम को कौन जानेगा? आशिक सादिक को कौन जानेगा? कोई नहीं जान सकता है। जो मद्दे मुकाबिल हो वही जानेगा, जो अहले नजर हो वही जानेगा, जो अल्लाह वाला हो वही जानेगा। और अगर आपसे कोई पूछे कौन है अहमद रजा, 4 मिसरों में बता दीजिएगा, लेकिन मैं फ्री में नहीं सुनाऊंगा। सुभान अल्लाह। या अल्लाह, पीछे जो लोग बैठे मौला यहाँ उनको बैठा दे, जब तक जलसा खत्म ना हो वो घर नहीं जाए। आमीन। जोर से बोलो आमीन, बोले ना भाई। हाँ, पीछे वाले मैं माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या अल्लाह, सबकी मोहब्बत को कबूल फरमा। यही तो कमाल है जनाब, है? मई जून में आदमी कुर्ता भी उतार देता है, नहीं भाई, सिर्फ गंजी पहने रहता है और लुंगी पहने रहता है, और उसके बाद भी एक तो तौलिया लिए रहेगा, समझ गए? तौलिया लिए रहेगा। हजरात इस्तकबाल करें हुजूर गाजी मिल्लत शेर सुन्नियत मुजाहिद दौरा हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहब क़िबला बलियावी मुहतमिम इदारा शरिया पटना बिहार की आमद हो रही है। नारे तकबीर, जोर से बोले नारे तकबीर, हाथ उठाएं नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाज़ी मिल्लत, शेर सुन्नियत, फैजान रईसुल कलम, कायदे तहरीके बेदारी, इदारा शरिया पटना बिहार, अल्लामा गुलाम रसूल साहब क़िबला बलियावी। प्लीज सिट डाउन। क्विक क्विक क्विक। मौलाना लोग इंग्लिश नहीं जानते हैं क्या? बैठिए बैठिए, नहीं तो स्पेलिंग भी कर देंगे। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा रंग है। और अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब क़िबला आए हैं। कसम खुदा की, आपने यूट्यूब पे, फेसबुक पे या इससे फेस टू फेस जितनी तकरीर आपने इनकी सुना, अल्लाह का इतना बड़ा फजल है इन पे कि अगर समात अच्छी मिल जाए तो आज भी वही खिताब होता है जो हजरत अल्लामा अरशदुल कादरी अली रहमा की मौजूदगी में होता था। आज भी बलियावी साहब का वही रंग रहता। नहीं, कुछ लोग कहते हैं बलियावी साहब हैं, चल दिया। अबे तुम सुना ही नहीं है, बलियावी गुलाम रसूल बलियावी हमारी जमात का वो खतीब है कि अब तुम्हारी जैसी समात होगी वैसा खिताब होगा। आज भी गुलाम रसूल बलियावी साहब जब बोलने पे आते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे अच्छों की बोलती बंद होती है। सियासत पे बोले या मजहबी के बारे में बोले या अकीदे के बारे में बोले, हमारी जमात का ये वो बावकार आलिम है। मैं तमाम उन उलमाए किराम को जो अभी तक सोए हैं मैं बेदार कर रहा हूँ। ये गुलाम रसूल बलियावी साहब की जात है कि MP बने, चाहे MNC बने, चाहे जो भी सियासत में उन्हें इख्तिदार मिले, आज तक इन्होंने मसलक का सौदा नहीं किया है। क्या बात है, आज तक मसलक का सौदा नहीं किया है। और आज भी वही जिगर रखते हैं। बलियावी के जिस्म में जब तक खून रहेगा आला हज़रत के नाम का नारा लगता रहेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुनिए उनकी तकरीर सुनिए। मैंने देखा है जनाब अपनी कम उम्री में, ये तो हजरत का एहसान है। अच्छा, एक चीज़ और है, हमने जो आज तक देखा, हम लोग तो अपने इलाके में तो मैं डायरेक्ट बोले हुआ हूँ कि भाई मधुबनी ज़िला में जलसा हो तो मुझको मत बुलाइए, अब मिलाद में बुलाइए। मैं बोला हूँ मिलाद में बुलाइए, खाली रहूँगा आ जाऊँगा, लेकिन जलसा में मत बुलाइए। जलसा में आप जापान से मौलाना को बुलाइए। बात समझ गए ना क्या राज है? ठीक है, लेकिन मिलाद में हमको बुलाइए। हजरात, मैं आऊँ, कोई आलिम आए, इतना नजराना उतना नजराना नहीं दो तो फिर बाद में झगड़ा फसाना। हेलो हेलो, ये हुआ वो हुआ, टांग पड़ांग ये वो। लेकिन कसम खुदा की, अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी हमारी जमात का वो आलिम है कि आज तक पूरे मुल्क हिंदुस्तान के जलसों की जरूरत है। आज तक कहीं इन्होंने न नजराना तय किया है, न जबान खोला है, न लिफाफा देख के बात किया है। जो दिया सुभान अल्लाह, नहीं दिया सुभान अल्लाह, न चेहरे पे शिकन है। आज भी यादगार असलाफ की सूरत में गुलाम रसूल बलियावी का लहजा नजर आता है। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर गाज़ी मिल्लत। हजरत, आज ये इनकलाब लेके पूरे भारत में इनकी आवाज गूंज रही है तहरीके बेदारी की सूरत में। अपना पैसा खर्च करते हैं,
जो उलमा साथ रहते हैं, मैंने देखा अपने जेब से देने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो इनके साथ रहते हैं वो भी कहते हैं नहीं हजरत, जब आपने पूरा दिया है हम कुछ नहीं लेंगे, आपने साथ कर लिया, ये मोहब्बत है। 1 रुपया नहीं लेते हैं, सिर्फ कौम का दर्द, सिर्फ कौम का दर्द है कि गुलाम रसूल की जो जिंदगी बची है अपने कौम के सोए नौजवानों को बेदार कर दे, ताकि उनके यहाँ किसी और का तरीका राइज न हो, नबी का तरीका राइज हो जाए। हजरत आ गए, मैं इतनी बात बोल दिया हूँ और बोलना चाहिए, हम बखील मौलवी साहब नहीं है। हाँ, कुछ लोग नहीं बोलते हैं, मत बोलो, सबका अपना अपना मिजाज है, लेकिन बलियावी साहब किबला आ गए हैं तो ये तो समझिए माशाअल्लाह बहुत हाई लेवल की चीज़ है। 4 मिसरे की सूरत में बता दूं आला हजरत कौन है। क्या बात, क्या बात, आप लोग को नहीं सुनना है क्या? सुभान अल्लाह, बोलिए जोर से, जोर से। सुनना है ना भाई? भाई कोई पूछेगा कि आला हजरत था, कोई बोलेगा था जलसा था मदरसा का, हाफिज साहब की दस्तार बंदी थी, ये बीच में आला हजरत को काहे लाया मौलवी साहब? वो बोलेगा काहे लाया, नहीं समझे, ये सवाल होगा। क्या जरूरत थी? तो जरूरत है, मैं बता दूं। किसी के घर में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो बच्चा को क्या मालूम इसका बाप कौन है? मालूम रहता है? नहीं रहता है। तो कौन बताता है? बताता नहीं है, बताती है। उसकी माँ को ही मालूम है इसका बाप कौन है। बाप को भी नहीं मालूम होगा कि इसका बाप मैं हूं, माँ को मालूम है इसका बाप कौन है। तो बच्चा जब बोलने वाला रहता वही कहते हैं पापा, यह है तेरा पापा। तो बच्चा बोलेगा पापा मुज़क्कर, पापी मुअन्नस, बाप पापा, माँ पापी। तोबा तोबा। सुनो, माँ कहती है तेरा अब्बा, ये तेरा बाप, ये तेरे अब्बू, माँ बताती है। अब वही बच्चा जब ये जरा सब बोलने लगता है तो बाप जिधर जाएगा बोलेगा बाबा, अब्बा, जिधर जाएगा अब्बा, अब्बा। जिंदगी भर सब एड्रेस भूल जाएगा, बाप को नहीं भूलेगा। बाप को क्यों? माँ ने अव्वल दिन से कान में रस घोल के पिला दिया, ये तेरा बाप है, ये तेरा बाप है, बिला तमसील। जैसे माँ अपने बच्चे को बताती है ये तेरा बाप है, इसी तरह आप अपने बच्चों को बता दीजिए आशिक रसूल आला हजरत वो है जो नबी के सच्चे दीवाने हैं, उनसे मोहब्बत करो। फायदा ये होगा दूध का दूध, पानी का पानी होगा। जहाँ पे नामे रजा होता है वहीं पे अच्छे बुरे का फैसला हो जाता है। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, और जोर से बोले नारे रिसालत। हाथ उठाकर बोले मसलके आला हजरत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अशरफुल अंबिया कॉन्फ्रेंस, मदरसा अशरफिया इशाअतुल उलूम, हजरत कारी निसार साहब किबला रज़वी। और मैं अपने तमाम उलमा से, शोरा से, नुकबा से, मुदर्रिसीन से दस्त बस्ता अर्ज करता हूँ, हुजूर फितने का दौर है, हर 4 जानिब से नए नए फितने जन्म ले रहे हैं, और उसको फैलाने के लिए फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, सोशल मीडिया काफी है। मैं अपने उलमा से, शोरा से, नुकबा से, अइम्मा किराम से गुजारिश करूंगा, आप जहां तकरीर करें, उन्वान जो भी हो, टॉपिक जो भी हो, आला हज़रत का तज़किरा कर ले, ताकि दुनिया जान जाए न इधर वाला है न उधर वाला है, ये तो रज़ा वाला है। जिंदाबाद। बहुत बड़ा पैगाम दिया आपने। इस बात का ख्याल रखिएगा। हाँ, इस सब चक्कर में नहीं रहेगा कि यहाँ जाएंगे आला हज़रत का नाम लेंगे लोग क्या कहेंगे। है? मैं इस सब चक्कर में क्या लोग क्या कहेंगे, वो बेटा तो कहते 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 एक दिन आपके बारे में यही कह देगा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसके अलावा हम क्या कहेगा? मैं ये सोचो मरोगे तो कब्र में मुस्तफा क्या कहेंगे, हश्र में उठोगे तो खुदा क्या कहेगा। मेरी बात समझ में आ गई? 4 मिसरे में मैं समझा दे रहा हूँ, और हाँ बस मैं बता दे रहा हूँ, उसके बाद तू कुजा मन कुजा, ठीक है ना भाई?
भाई गाना वाना मत समझोगे, फारसी है, यानी तू कहा मैं कहा, है ना भाई। आप ईस्ट में जाइएगा, हम वेस्ट में जाएंगे, यही है तू कुजा मन कुजा, ठीक है ना भाई। हिज्जे करके मैं तकरीर करता हूँ, ऐसा मुकर्रिर कोई नहीं मिलेगा। अच्छा, मधुबनी की ज़मीन बहुत ज़रखेज़ है भाई, बिहार की ज़मीन भी बहुत ज़रखेज़ है। कभी इसी बिहार से कोई मर्द कलंदर उठा तो आला हजरत पे सबसे पहले PhD किया, डॉक्टर हसन रजा, यही बिहार। और फिर एक नौजवान मर्द उठा, अहले कलम में जिनका शुमार होता है हजरत मौलाना महबूब गौहर साहब, तो मंजूम सवाने आला हजरत लिख दिया। जोर से मत बोलिएगा, पिंडाल फट जाएगा, फट। जहां पे बोलना चाहिए वहां पे आप लोग चुप रह जाते हैं, ये कम बड़ी बात समझ रहे हैं जी। अभी कह देंगे लिखिए तो क ख ग घ, तो घघियाने लगिएगा। इन्होंने आला हजरत के पूरे सवाने हयात को शेर में पिरो के आपके सामने पेश किया, ये शरफ इनको हासिल है। जी हाँ, यही वो जिला मधुबनी है जो आलमी पैमाने पे जिन्होंने इस जिला को तशहीर बख्शा, वो अल्लामा अबुल हक्कानी साहब। फिर उनके बाद लगता था कि मधुबनी गया गया गया, लेकिन इसी मधुबनी का वो नौजवान आलिम जिसे वासिफ रजा वासिफ लोग कहते हैं, अपने कलम की, उसके कलम की जो धनक है और उसके कलम की जो झनकार है, उसके कलम का जो जोर है, इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं, पूरी दुनिया में अरबाब इल्म दानिश के सामने जब जिक्र होगा तो मधुबनी के इस पूत जनाब मौलाना वासिफ रजा वासिफ का भी तज़किरा होगा। बहुत अच्छे इंशाअल्लाह। सुनिए सुनिए, 4 मिसरे मैं चला क्योंकि हजरत आ गए इंशाअल्लाह। हजरत तो बोलेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, मेरी तकरीर खत्म हो जाएगी तो आप लोग घर जाइएगा कि नहीं भाई? रास्ता निकलवा दें, गाड़ी हटवा दें, एक भी आदमी जाइएगा नहीं, बिल्कुल नहीं। पूछे क्यों? पूछे ना क्यों? घर जाना तो दूर की बात, जब ये रोड से बाहर निकलिएगा पहली मुलाकात कुत्ता। हंसते क्या भाई, जरा निकल के देखिए ना, वो भी दौड़ाएगा इतना ना कि आप रहिएगा खेत में, गाड़ी रहेगी रोड पर। काहे के लिए जाइएगा? आ गए हैं नबी की मोहब्बत में, सदका लेके जाइएगा नबी की मोहब्बत में। इंशाअल्लाह बोलेंगे गुलाम रसूल साहब क़िबला इंशाअल्लाह। 4 मिसरे के बाद तू कुजा मन कुजा। आला हजरत कौन है? क्या बात, सुभान अल्लाह। पीछे वाले मेरे बुजुर्ग सुभान अल्लाह है, माशाअल्लाह। या अल्लाह, जो लोग मदरसा के उसारा पे बैठे हैं मौला उनके भी फेफड़ा में ताकत दे दे। सही बोल लगी रहा है, सब बोल रहे हैं, जरा फासला है, बस आप लोग बैठे ही रहे, यही बहुत बड़ी बात है। सुभान अल्लाह। उनको अपनी तरह बशर कहना, उनको अपनी तरह बशर कहना, तीनों ईमान के मनाफी है। उनको अपनी तरह बशर कहना, यही खराबी है। अरे आप लोग बहुत अच्छे सुनने वाले हैं, जो आप लोग सीधे सीधी शेर को सुन लेते हैं, वरना और सब जगह में तो शायर को कैसे लोग सुनते जानते हैं, जब तक शायर सीधा पढ़ेगा तो सीधे भाग जाएगा, और जब ये शायर कहेगा तब देखिए हाल आ जाएगा। आप लोग कमाल करते हैं। और एक बात और मैं आप लोगों से कह रहा हूं, सुनिए, अपने जलसों में, अपने मिलाद में उस मुफ्ती साहब को, उस मौलाना साहब को, उस मुकर्रिर को मत बुलाइएगा जिन्हें आला हजरत से प्रॉब्लम हो। बहुत अच्छा, मैं जब बता रहा हूं समझिएगा, जो आला हजरत के किसी फतवा पे उंगली करे, क्यों, व्हाट, दैट, दिस, ऐसे है, वैसे है, कैसे है, कैसे है, मैसे है, मैं कहना चाहता हूं तू अपने आप को देख, तू कैसा है। आला हजरत के कलाम की बात करता है, अल्लाह की कसम भारत में पूरे बर्रे सगीर में इतना बड़ा आलिम पैदा ही नहीं हुआ है। अब मैं कोई भारत तो छोड़ो, मेरा रजा है जो इंडिया को रहने दो, सऊदी में जाके उलमा से मुनाजरा किया है, तो अरबी में मुनाजरा किया है। क्या बात है। मैं जहाँ से बोल रहा हूँ, आप लोग रिश्तेदारी में चले जा रहे, हाफिज साहब, मुकर्रिर साहब, मुकर्रिर साहब देखिए रजा वाला है या नहीं।
बहुत अच्छे इस बात का ख्याल रखिएगा, नहीं समझे, बिल्कुल डू एंड डाई रखिएगा। या अल्लाह, जो लोग सुभान अल्लाह अभी तक नहीं बोले हैं उसके तिल्ली में ताकत दे। लीवर लीवर लीवर, जिगर जिगर, लीवर समझ रहे हैं ना, LIVER लीवर, उसमें ताकत दे। उनको अपनी तरह बशर कहना दीनो ईमान के मनाफी है। उनको अपनी तरह बशर कहना दीनो ईमान के मनाफी है। और नजद के सारे आलिमों के लिए, नजद के सारे आलिमों के लिए एक